जिहड़ा अज आपां तुहाडे नाल शेयर करना गा। फिर मैं पूछांगा क्या टॉपिक क्या है? मेरा कौन है? हालेलुया। भाई साहब मैंने कई बार पूछे मैंने की लिखा, दो दिन बारी गल करिए भाई साहब इस टॉपिक में मेरे नाल कि तेरा गवांढी कौन है? हालेलुया हालेलुया। जिहड़े ये गल पूछदे ने एक बार पूछो फिर दोबारा मेरा गवांढी जे नूं उल्टा कर ली मैं किहदा गवांढी हूं? हालेलुया। खुदावंद यसू सिखाउणा की चाहुंदा सानूं। ਅਸੀਂ हमेशा दूजे वाल तकते रहने हैं, दूजा की करता मैं क्या करता ये नहीं तकते ਅਸੀਂ। हालेलुया। खुदावंद यसू मसीह यही सिखाना चाहता है। लोग कहते हैं कौन मेरा गवांढी आ, लेकिन मैं कहना ਅਸੀਂ अपने आप को कहिए मैं किहदा गवांढी हां। हालेलुया हालेलुया। अगर तुसीं राह जांदे हो किसी नूं सत श्री अकाल बुलाओगे तो तुहानूं जवाब की देवेगा? अगर किसी की नहीं तुसीं बुल कटोगे तो फिर की करेगा? हालेलुया। असी इस चीज को लभण की बजाय कौन मेरा गवांढी है जे असी ये समझ ले मैं किहदा गवांढी हां। हालेलुया। तो बरकत पावांगे ना। हालेलुया। चलो असी प्रभु के वचन देखते हैं। लूका दी अंजील 10 बार 25 तो 37 तक देखांगे, 35 तो 37 तक देखांगे। और मैं चाहूँगा दो लोग मैग ले लें। हर बारी मैंने बोलना पैदा इस गल के लिए। दो लोग मैग ले लें। एक लूका दी अंजील च रहेगा, दूजा सारिया जो खुदावंद आपां नूं कलाम के विषय देगा वो चलता जाएगा। कोई दूजा एक नाल ले लेगा। अब असीं पढ़ते हैं लूका दी अंजील 10 बार 25 में पढ़ांगे। एक बंदा लूका दी अंजील च रहेगा, बाकी असीं जिहड़े पूरे बाइबल दे विच घुमांगे वो असीं अलग तो अलग होंदे जावांगे। हाँ जी हालेलुया 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 हालेलुया। फिर सवेर नूं दो अठियानियां कढ के लूका दी अंजील 10 बार 25 है 25 हालेलुया। 25 बननी एक है बननी बस। तो वेखो एक सरा दे सिखाउण वाले ने ओहदे परत्याउण लई खड़ो के कहा, गुरु जी मैं की करा जो सदीपक जिउंदा अधिकारी होवां। हालेलुया। साफ साफ लिखा प्रभु के वचनां दे विच मेरे प्रिय भैन भाईओ कि सिखाउण वाले एक अध्यापक ने प्रभु यीशु मसीह कोले आके पूछा कि मैं की करा जिहड़ा सदा दा जीवन सदा दी जिंदगी मैनूं मिल जावे। हालेलुया। और बच्चे भी लिखा कि परखण दे लई कादे लई परखण दे प्रत्याउण दे लई यीशु मसीह नूं पूछया। अगर वैसे पूछ लैंदा तो हो सकदा खुदावंद यीशु मसीह नूं सही तरीके नाल बड़ी अच्छे तरीके नाल दसदा कि तू ये काम कर, पर वो परखण दे लई पूछ रहा। साडे च भी बहुत लोग ने जिहड़े रब दे दास नूं सिर्फ परखण दे लई पुछदे ने। हालेलुया। और खुदा दे अगे फरियाद भी ऐसी करदे ने परखण दे लई कि खुदा मेरे लिए करेगा। हालेलुया। इस जगह एक आलम है, एक यहूदी आलम है, एक अध्यापक है सिखाउण वाला। तो खुदावंद यीशु नूं कहंदा की कह रहा पढ़िए ना 25 बड़ी तो वेखो एक सरा दे सिखाउण वाले ने ओहदे परत्याउण लई खड़ो के कहा, परखण दे लई खलो के कहा, गुरु जी मैं की करा? कहंदा प्रभु जी गुरु जी मैं की करा जो सदीपक जिउंदा अधिकारी होवां, जो सदा दे जीवन दा अधिकारी हो जा। हालेलुया। सदा दे जीवन दा अधिकारी हो जा। बहुत लोग मैंने पुछदे ने पास्टर आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एक बंदा मेरे को आया, मैं चर्च से बाहर निकलने लग्या तो मैंने पूछा पास्टर जी जय मसीह की मैं दसवास देना कित्थे देवां? हालेलुया। मैंने पता मैंने परखना भी हो सकता। हालेलुया। मैं कि उत्थे दे जिथे खुदा की जरूरत है। हालेलुया। उत्थे दे जिथे जरूरत है। सवेर की गल है। उत्थे दे जिथे जरूरत है, जिथे खुदा का काम हो रहा है, उत्थे ना दे जिथे खुदा का काम नहीं हो रहा। हालेलुया। मैं इन्हें देख रहा सीगा कि इस जगह जो एक आलम ने पूछा कि मैं सदा का जीवन लेना की करा। 26 पढ़ी। उसने उन्होंने आख्या
कि करेट विच की लिखिया होया है। बस खुदावंद यीशु मसीह ने साफ लिखिया, साफ बोलिया। ये पूछने वाला कौन है? आलिम है। पूछदा किनू आ? खुदावंद यीशु जिहड़ा दो जहां दा मालिक है। हालेलुया। और खुदावंद यीशु ने मुझे जवाब दिता कि तेनू पता नहीं की लिखे। हालेलुया। पता होना चाहिए कि तू एक आलिम है कि तेनू करना की चाहिए। एक गल दा तेनू पता होना चाहिए। जिहड़ा लिखिया वो पूरा कर। पढ़ी हां चपी चली। तू कितों पढ़दा है? कहता तू किवें पढ़दा कलाम नू? जे तू पढ़दा सही नहीं सिखावेगा किवें? हालेलुया। जे तू पढ़दा ही सही नहीं तो सिखावेगा किवें? जे तू मैनू पूछ रहा तो मैं सिखाना की आ? हालेलुया। हालेलुया। पूछदा की है ते सिखा की रहा होगा। अज बहुत लोग ने जिहड़े कलाम नू पढ़दे नहीं सिखाउणगे क्या? हालेलुया। जिन्ना तक इस कलाम नू असीं पढ़दे नहीं तो सिखावांगे की? अगर बच्चा पूरा साल पढ़ाई नहीं करेगा, एग्जाम तो लिखेगा की? हालेलुया। लिखेगा भी कुछ नहीं। इस जगह ते 26 पढ़ी तो उन्हें उत्तर दिता 26 पढ़नी। हाँ हालेलुया। इत्थे चार गल्लां आपां बयान करांगे। चार गल्लां नोट करन वाली बड़ी जबरदस्त गल्लां ने। पहली गल, तुसीं मेरे नियमां दी अते विधियां दी पालना लगातार करो। यीशु मसीह सिखाना चाहता है तुसीं ते मैं एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं है, लगातार उहदी विधियां दी की करना? पालना करनी, हुक्मां दी पालना करनी है। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। दूसरी गल उन्होंने लिखिया, जिहड़ा लगातार इन्हां दी पालना करेगा वही जिउंदा रहेगा। हालेलुया। ये नहीं भी 3 हफ्ते आ गए, चौथे हफ्ते आप थक गए, ये नहीं। लगातार पालना करनी है प्रभु के वचनों की। हालेलुया। तीसरी गल लिखदा, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਆਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ और अपने सुभाव के विच आ जाना, क्या लगता तुहानूं स्वर्ग की बादशाही च जाएगा? हालेलुया। ये बंदा, ये अध्यापक सिखाउण वाला आ, पुछ क्यों रहा खुदावंद यीशु नूं, मैं स्वर्ग की बादशाही च जाना, सदा दा जीवन लेना, मैं की कਰਾਂ? हालेलुया। चौथी गल, प्रभु यीशु ने इस करके जवाब देने की बजाय उन्होंने पूछा कि तू पढ़ता नहीं? क्यों? क्योंकि वो पढ़ता सीगा पर उस तरीके नाल नहीं पढ़ता सी जिवें उन्होंने पढ़ना चाहिए। हालेलुया। और लेवियियों की किताब देखांगे, 18 बाब की 5 अध्याय पढ़ांगे जल्दी बुलंद आवाज़ दे विच। तू किवें पढ़दा आ? खुदावंद यीशु ने लेवियियों जो गल करी, कहता तू किवें पढ़दा आ? ये वचन नूं किवें पढ़दा गा? बड़े जल्दी लेवियियों 18 बाब की 5 अध्याय। सो तुसां मेरियां विधां अते मेरे न्यायां नूं ध्यान रखना। कहना मेरियां विधियां ते मेरे न्याय ने जिहड़े उन्हां नूं ध्यान रखना। जे कोई इन्हां नूं पूरा करे, जिहड़ा इन्हां नूं पूरा करे तां ओह इन्हां विच जिउंदा रहेगा। तां इन्हां विच जिउंदा रहेगा। हालेलुया। पूरा करना चाहिए। हर एक गल नूं खुदावंद यीशु दी पूरी करनी चाहिए। लेकिन ये गल होए शरीयत दी, शरअ दी। लेकिन अज मैं तुहानूं सिखाना शरीयत दे नाल शरअ नूं पूरा करन दे नाल तां स्वर्ग च नहीं गया। हालेलुया। लेकिन खुदावंद दे फजल और अनुग्रह दे द्वारा असीं स्वर्ग च जा सकदे हां। हालेलुया। शरीयत नूं पूरा करन नाल कोई नहीं जाएगा स्वर्ग दे विच। लेकिन एक ने भी पूरी नहीं की कलाम जिस तरीके का दसदा गा, एक ने भी शरीयत नूं पूरा नहीं किया। लेकिन इको एक है जिन्हें शरीयत नूं नहीं पूरा किया, वो कौन है? खुदावंद यीशु आ। हालेलुया। एक किताब और पढ़ांगे, गलातियां दी किताब 3 बाब की 12 जल्दी पढ़ांगे। पालना करना पऊगा सानू, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ करनी पैनी है। बड़ी जल्दी इनकी बात हालेलुया। हालेलुया। अते सरा नूं निहचा नाल, प्रभु का वचन कहता सरा नूं निहचा नाल। सरा की होती है? सरा को दस्या था की होती है? कानून होता। हालेलुया। अमरगढ़ का एक कानून है, अगर कोई भी अज नोट कर लो मेरी गल, अमरगढ़ एक कानून होया, कल खबर आई आ, अगर कोई भी फोन सुनता होया ड्राइविंग करेगा उसका चलान कट दिता। हालेलुया। अगर कोई
पार्किंग गलत जगह ते पार्किंग करेगा ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। खुदा भी यही गल कर रहे थे, ध्यान सुन। हाँ, ਅਤੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਾ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ ਸਰਾ ਦਾ। ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਭ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਨੇਚਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਤਾ। ਬੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਈਮਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੇਚਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ। ਹਾਂ, ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀ और 27 पढ़ेंगे। 10 लूका 10 पढ़ेंगे। हालेलुया। तो ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ आलम ने ज्ञानी प्रश्न के जवाब दिता गया। हालेलुया। बड़ी जबरदस्त गल्लां लिखियां ने। फिर पढ़ांगे सैनू। हाँ, 27। तो ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, प्रभु परमेश्वर ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? बहुत लोग ने ਅੱਜ सुबह एक मैसेज पाया। किन्ने ने पढ़िया? मैं यीशु देव चर्च एक मैसेज पाया। हालेलुया। प्रभु कहता है अपने बुल्ला नाल मेरा आदर करते हैं, दिल इन्हां दा मैं तो गया दूर है। अपने जो दसो ये हमारा किहनूं गल करिए प्रभु ने अज किहदे नाल गल करिए। हालेलुया। सवेरे मैं प्रार्थना च गया, जो ही मैं ग्रुप च गया आत्मा ने मैंने यह मैसेज दिता, मैं पाया। हालेलुया। क्यों पाया? अज बहुते लोग ने जिहड़े इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु अज के दिन गधी से सवार होके पालम संडे मनाउण आया। हालेलुया। खजूरां दा त्योहार मनाउण आया। नहीं मेरे प्रिय भैन भाईओ, वो नबियां दा लिखिया होया पूरा करन आया। तुहानूं ते मैनूं करन लई नहीं कहा। हालेलुया। जो नबियां दा लिखिया होया सी उहनूं पूरा करन लई खुदावंद यीशु ने कीता। तुहानूं ते मैनूं करन लई नहीं कहा। हालेलुया। तुहानूं ते मैनूं की करन लई कहा वो देखदे आं आपां कलाम च। वचन ताइयों कहता ये लोग बुल्ला मेरा आदर करते पर दिल इन्हां दा मैथों दूर है। इत्थे लिखदा खुदा दे कलाम दे विच 10:27 दे विच दिल तो, बुल्ला तो नहीं, दिल तो खुदा नूं की कर, मेहमान नूं प्यार कर। हाँ, तो ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ कि तू प्रभु अपने परमेश्वर ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, अपने सारे दिल दे नाल, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, जान दे जिंदी तेरे अंदर ताकत है सारी जान दे नाल, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, जिन्नी तेरे अंदर पावर है ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सब लिए हालेलुया। मैं बैठा प्रार्थना करता कि कुछ जिंदगी बारे प्रभु ने मैंने दस्या, मैं सबके सामने दस सकता, मैं दसांगा नहीं, होशियार हो जाओ। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रही थी, बहुत जिंदगी हजे भी पाप च नहीं, मैं कहांगा नहीं कौन कौन नहीं। हालेलुया। निकले बाहर, प्रभु तुहानूं प्यार करता। हालेलुया। प्रभु तुहानूं की करता? प्यार करता। नहीं एक दिन मैंने जो खुदा ने फिर किया, मैं खड़ा करा के सारी कलीसिया दस दूंगा भी कल तू की किया। हालेलुया। प्लीज मैं हाथ मार के कहना प्रभु के आत्मा की अगवाई के नाल चलिए और अपनी बुद्ध के नाल खुदा नूं प्यार करिए, दुनियावी प्यार छाड़ दिए। हालेलुया। मेरे साथ में समझ लो दुनियावी प्यार छाड़ दिए। सब ले हालेलुया। ये ना होवे कि तुसी सामरी औरत दे कोल की होया खुदावंद यीशु ने तो सारा कुछ दस छड़िया। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को प्रकट करा। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर प्रकट करेगा तो मैं खोल दांगा उधर। सब ले हालेलुया। हालेलुया। मत्ती दी इंजील
ਉਹਦਾ 22 ਬਾਬ 37 ਤੋਂ 40 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਜਲਦੀ। ਮੱਤੀ 22 ਬਾਬ 37 ਤੋਂ 40 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ। ਪੁਰਾਣੇ ਐਤਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਜੀਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬੁੱਧ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦੇਗਾ। ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਇਹੋ ਹੈ। ਸਭਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗਏ। ਹਾਂ, 40 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੜਾ। ਅਤੇ ਦੂਆ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਝੂਠਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਤੁਰੇਤ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੋ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇਤ, 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਰੇਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੋਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਚੱਲ ਮਰਕਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 12 ਬਾਬ ਦੀ 31 ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਰਕਸ 12 ਬਾਬ ਦੀ 31 ਹੈ। ਦੂਆ ਇਹ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਬੇਟਾ। ਦੂਆ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਹ ਦੇ ਦੇ ਸਭ 10 ਦੀ 28। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਜੀਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਤਾ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਦਰਿਆਬੀ ਆ, ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਊ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਤੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਬਣ ਜੇ ਵਧੀਆ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ 2 ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੜਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 10 ਮੱਝਾਂ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣ ਵਧੀਆ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ 20 ਆ ਗਏ।
तीसरे दिन उन्हें कहा भी आंदा गड़बड़ है नहीं, गल ठीक होनी। कहना मेरे घर के मूहरे एक टोआ पटिया जा दूंगा। हालेलुया। ਉਹਦੇ घर के सामने कितने पट्टे गए? कहना मेरी एक अख फुट गई। ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? आप का पासा जो बट के लंघ गया वो पीछे। हालेलुया। कई बार जिहड़ा रब सानू सिखाउंदा असीं ਉਹਦੇ हुक्मां दी पालना सही नहीं करते। कोई जरूरी नहीं कि तुहाडा गुआंढी तुहानूं सताउंदा होवे, तुसीं देखना तुसीं प्रभु नूं किवें चलदे हो। हालेलुया। मैं पिछले दिनों जिद्दे दे कलाम को पढ़िया और सीखिया, मैंने अपने जीवन च इहनूं बदलिया। हालेलुया। मैं उस मोड़ पर गया, उस जगह पर पहुंचे हाँ, तुम सोच नहीं सकते इस बच्चे को समझ। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में मतलब लागू किया, पिछले दिनों से लागू किया। ये अज ही नहीं लिखे, मैं कलाम अज ही नहीं तैयार किया, 2.5 महीने हो गए मैंने ये वर्क कर रहा हूँ अपने जीवन में। हालेलुया। अगर मेरे जीवन च है तो मैं आगे कह पावांगा, जो मेरे जीवन च नहीं है मैं आगे नहीं कह पावांगा। हालेलुया। 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 पढ़ी जी, खाई पढ़ी दोबारा पढ़ी। हालेलुया। उसने उन्होंने आख्या तो ठीक उत्तर दिता, इहो करता तू जिएगा। प्रभु का वचन कहता तू ठीक उत्तर दिता, यही करके तू किया बचाया जाएगा, जिउंदा रहेगा। ये नहीं कि सरा की पालना करके हुक्मां नूं पूरा करके जिउंदा रहेगा। अगर हुक्मां नूं पूरा करता तो फिर तू की रहेगा? जिउंदा रहेगा। हाँ, पर वो जो चाहुंदा सी भाई अपने ताई सच्चा ठहरावे। बस नत्ती नहीं पढ़नी। हालेलुया। और देखिए गलातियां 2:15-16 पढ़ी गल। मनुख जिहड़ा हैगा, इंसान जिहड़ा हैगा संसार का, वो विश्वास के द्वारा बचाया जा सकता है केवल यीशु ते विश्वास रखने के नाल। सरा पूरा करने वाला नहीं, क्योंकि किसी ने सरा पूरी नहीं की। हालेलुया। अमरगढ़ के भी एक भी बंदा नहीं होगा जिहड़ा कानून को पूरा करता होगा। ईवन कानून बुलाने वाले भी पूरा नहीं करते। हालेलुया। तुसीं देख लियो, जिहड़ा गड्डी च जा रहा वो अपनी बेल्ट लाएगा, अगर पुलिस की गड्डी जाती उन्होंने बेल्ट नहीं लगी होती है। हालेलुया। क्योंकि कानून को बनाने वाले भी कानून को तोड़ते हैं। हालेलुया। समझना पैगा वचन नूं। वचन तुहाडे ते मेरे लिए सारे दे लिए परमेश्वर ने जो दिता। पढ़ी बेटा। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? पढ़ी पढ़ी। हाँ, ਅਸੀਂ जन्म करके यहूदी हाँ। ਅਸੀਂ जन्म करके जात दे होण करके जन्म तो ही कहंदा यहूदी हाँ। ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਚੋਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਸ ਆਲਮ ਦਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਪੜੋਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋਸੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਪਤਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पालूस रसूल लिखता चाहे मैं जन्म तो यहूदी हाँ, गैर कौमां दे विच जाना बेशक किसी को अधिकार नहीं है, या गैर कौमां को मनना अधिकार नहीं है। ये जिहड़े यहूदी लोग सी गैर कौमां तो नफरत करते सीगे। हालेलुया। कोई दस सकदा तुहाडे च कोई यीशु मसीह ने कितने बारी हैकल नूं साफ कीता? 2 बार। हालेलुया। आज मेरी वाइफ ने बड़ा हिम्मत जी करके हाथ खड़ा किया 3 बार, अभिषेक करना है 2 बार। हालेलुया। क्यों किया? पुराने बैठे में कोई दस क्यों किया? सुनिए ध्यान, हैकल दे विच, हैकल जिवें चर्च है, हैकल दे विच 3 जगह पाई जांदियां सीगीआं। अत पवित्र जगह, उस तो बाद सैकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन, उस तो बाद एक खुला बेड़ा होता है। जो खुले बेड़े के जो गैर कौमां के लोग आते थे उन्होंने अंदर जाना अलाउ नहीं सीगा। वो उत्थे ही अपने भेटा फड़ा के कुर्बानी चढ़वा के खुदा दे के चले जाते थे। इन्होंने क्या किया? जिहड़ी जगह गैर कौमां दे तुहाडे ते मेरे लिए सीगी उते कब्जा कर लिया।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਿਆ ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਕਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹੀ ਬੇਟਾ ਗਲਾਤੀਆਂ 2:15-16 ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਆ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਚੋਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪੀ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਆਂ ਧਰਮੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਗੇ? ਬੋਲੀ ਆਪਦੇ ਆਪ, ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਲਾਤੀਆਂ 3:10। ਅਸਾਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਈਏ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬਸ਼ਰ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਸਵਾਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਸਮਝਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ 2 ਗਲਾਤੀਆਂ 3:10 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰਾਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਕਾਹਦੇ ਹੇਠ ਨੇ? ਸਰਾਪ ਦੇ ਹੇਠ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੁਰਤਮ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਂ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਪਤ ਕਿਹਾ। ਸੁਣਿਓ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਅਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜੂਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਆ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਮਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਪਤਰੀ 2:10 ਪੜ੍ਹੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਰਾਫੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਸਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸਰੀਅਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਆਲਮ ਨੂੰ।
अगर एक गल भी भुल जाए वो सबना विच दोषी होया। सारी गल्लां दोषी हो गए। सबले हालेलुया। ये आलम की पुछदा कि मेरा पड़ोसी कौन है। हालेलुया। पर खुदावंद यीशु ने इत्थे आके एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल देनी शुरू करी। पढ़ी भाई साहब पढ़ी 29 पढ़ी 10 दिन थी। पर वो जो चाहता सी कौन चाहता सी ये गल ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਤੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਤਾਈ ਸੱਚਾ ਠਹਿਰਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਠਹਿਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਠਹਿਰਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਆਲਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। खुदावंद यीशु ने कहा वचन च लिखिया तू अपने दिल नाल परमेश्वर नूं की कर क्या खुदावंद यीशु नूं पता नहीं कि मैनूं प्यार करदा है नहीं करदा, क्योंकि परमेश्वर कौन है? हाँ जी परमेश्वर तो कोई खड़ा। हालेलुया। पूरी दुनिया नूं बनाउण वाला तो कोई खड़ा। सवाल किहनूं कर रहे हैं वो अपने जाने तां यीशु नूं सवाल कर रहे, उन्होंने ये नहीं पता भी दुनिया खलकत पैदा करने वाला यही आ। हालेलुया। पर खुदावंद यीशु ने किन्नियां गल्लां करतियां उहदे नाल, किन्नियां हवाले ते आपां ने पढ़ लए। पर खुदावंद यीशु उस गल दे लई किन्नियां गल्लां करतियां। हाँ यीशु ने उन्हें उत्तर दिता कि एक मनुख यरूशलेम तो यरीहो नूं जांदा सी। हुण आपां एक सही इहदी जिहड़ी दिशा अज दे बचन दी इहदे ते आउणे आ। खुदावंद यीशु ने ना फिर उन्हें एक एग्जांपल देनी शुरू करी, सच्ची कहानी दसनी शुरू की। हाँ यरीहो नूं जांदा सी, हाँ आते डाकुआं दे काबू आ गया। हालेलुया। खुदावंद यीशु कहंदा एक शख्स यरीहो नूं जा रिहा सीगा, यरूशलेम तो यरीहो नूं जा रिहा सीगा, यरूशलेम तो यरीहो नूं आ रिहा सी। की लिखिआ जी पढ़िओ दुबारा। यरूशलेम तो यरीहो नूं जांदा सी। हुण देखो जी एक बकवा दिता, एक जगह का नाम दिता यरूशलेम, दूसरा नाम दिता यरीहो। मैनूं लगदा आपां हर हफ्ते यरीहो नूं टच कर ही लैंदे। हालेलुया। यरीहो नूं जा रिहा सीगा। हुण जिहड़ा अगर यरीहो की गल करते हैं वचन के मुताबिक, अगर उस जगह की गल करते हैं यरूशलेम तो लैके यरीहो तक का 16 किलोमीटर तो लैके 18 किलोमीटर का रास्ता तय करना। हालेलुया। कितना उरों जिवें आपां ने मलेरकोटले तो वहां जाना हो। हालेलुया। या इस जगह जाइए नाभे को जाना हो, इतों 18 किलोमीटर चुंगी बनती है नाभे। हालेलुया। तो इस जगह तो लैके उत्थे तक जाना हो, जिहड़ा ये रास्ता गा ये की 18 किलोमीटर का रास्ता जिहड़ा तय करना सी। खुदावंद यीशु दसण लगे। हाँ आते उन्होंने उसनूं नंगा करके मारिया। सुने सब तो पहली गल खुदावंद यीशु ने कहा कि एक बंदा यरूशलेम तो यरीहो नूं जा रहा सीगा। दोबारा पढ़िए उस गल को। हाँ यीशु ने उत्तर दिता कि एक मनुख यरूशलेम तो यरीहो नूं जांदा सी। हाँ आते डाकुआं दे काबू आ गया। आ लफ्ज़ मैनूं नहीं पता लगा कि मेरे कपड़े गिले लाते। हालेलुया। डाकुआं दे काबू आ गया। सुनी किन्हां दे काबू आया? डाकुआं दे काबू आ गया। हाँ आते उन्होंने उसनूं नंगा करके मारिया। पहली गल उहदे कपड़े उतार ले। डाकू की करनगे पहला कहना उहदे कपड़े उतार ले, कपड़े उतारन तो बाद कुटिया। हाँ और आदम होया छड्ड के चले गए। हुण इस बंदे नूं जानों नहीं मारिया। वचन दादा कि अदम होया करता, इन्ना ज्यादा कुटिया कि उन्होंने अदम होया करता। कपड़े भी ला ले, उन्होंने लुट भी लिया और उन्होंने अदम होया करता। प्रभु कह रहे हाँ सवाब नाल एक जाजक उस रास्ते उतरे जांदा सी। हालेलुया। बस इत्थे पर थोड़ी एक ब्रेक करते हैं गल दी। ये तो समझो खुदावंद यीशु ने ये गल करने की जरूरत पै गई, उसनों एग्जाम्पल देने की जरूरत पै गई, क्योंकि वो गल कर रहे हैं मैं अपने दिल तो, अपनी बुद्ध तो, अपनी जान तो, अपनी ताकत तो परमेश्वर को प्यार करता। पर खुदावंद यीशु के सामने खड़ा खुद दुनिया का मालिक, उन्होंने पता है मैनूं कितना प्यार। साडे च भी बहुत लोग ने, साडे च भी बहुत लोग ने जिहड़े सिर्फ मसीह करते हैं लेकिन प्यार खुदा के हुक्मां की पालना नहीं करते। पहली गल मैं दसना चाहना इत्थे, वो अपने आप को अपराधी नहीं समझदा सी। जिहड़ा जाजक सी वो अपने आप को अपराधी नहीं समझदा सीगा, वो अपने आप को धर्मी समझदा सीगा। दूजी गल वो सही साबित कर रही सी मैं ठीक हाँ। क्यों? क्योंकि मैं
शुरू तो की करता आया शरीयत को पूरा कर रहे हैं। तीसरी गल ये समझने की बजाय कि मैं माड़ा गा, प्रभु मेरे पे दया कर दे। हालेलुया। कई बार असं भी की करते हैं, असं अपनी गल के बने रहने हैं, नहीं मैं ठीक कर रहे हैं, मैं ठीक हाँ, लेकिन कभी एक पल के लिए भी आप ये नहीं सोचते कि खुदावंद मैं तेरी हजूरी दे विच सही नहीं हाँ। हालेलुया। किते मैं भी गलत हो सकता, मेरी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगे लिखता चौथी गल, वो अपने आप को दिखा रहा सी वो कितना चंगा गा, और खुदावंद यसू ने उसका चंगापन दिखाने लिए एक सामने एग्जाम्पल पेश कर दिया। कहता यरूशलेम तो यरीहो एक शख्स जा रहा सीगा, रास्ते में डाकुआं ने कुटिया। तो पहली गल ये रास्ता जिहड़ा यरीहो दा ये आउण जाण वाला होगा जी। सब जागदे बोलिए हालेलुया। जिहड़े सौंदे ने बोलण हालेलुया। अच्छा सारे सौंदे हालेलुया। सुनिए वचन दादा ये रास्ते जा रहे थे। अगर तुम यरूशलेम का ये रास्ता देखोगे, पहाड़ियां ने, गुफावां ने, डाकू की करते थे इन्हां लुक जाते थे, और ज्यों ही कोई यात्री ज्यादा दिन घेर लेते थे, लुट लेते थे, कुटते थे। हालेलुया। जो मैं स्टडी कर रहा सी, मैं देखा भी ये क्यों कुटिया, डाकुआं ने किवें कुटिया, क्योंकि रोम की हुकूमत के विच तां ये बहुत बड़ा जुर्म सीगा, लेकिन लुट लिया, कुटिया। हाँ हम पढ़िए सवाब नाल एक जाजक उस रास्ते उतरिया जांदा सी। सुनिए जी, कहना प्रभु कहना सबाब लिखिया। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब की लिखिया, बड़ी बड़ी बार बड़ी बड़ी जबरदस्त गल लिखी। सबाब नाल एक जाजक उस रास्ते उतरिया जांदा सी। कहना सबाब सी ये गल दा कि एक जाजक रात तो उतरिया जांदा सी, आते ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ के। सुनिए इस तो पहले ये हो सकता पता सबाब लिखिया बाई चांस, नहीं तो अपनी होगी रात उत्ते बैठ अगले आता थले उतरना नहीं अपना रात। पास्टर का पैर तो पुंज लगता ही नहीं। हालेलुया। पिछले दिन जब मैं पास्टर देख रहा सी ना, वो पास्टर दुनिया का हवा में रहने वाला पास्टर, सुनो ध्यान ना बड़ी गल, ਉਹਦੇ 7 लोग 8 लोग ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ बैठ के फायर करदा, ਉਹ ਪਟਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਅੰਦਰ ਐ कर रहे ने। मैं देखा, मैं देख कितना खुदा का कलाम पूरा करन लग गया। हालेलुया। इजाजत भी यही तरीके ना कर रहा मेरे प्रिय भाई। इजाजत में सबब होया कि थले जा रहे थे, अगर रात बैठा होंदा हो सकता इनू आले दिखते ही ना कुछ, लेकिन इस सबब ने तुरया जा रहा। खुदावंद यसू कहता हाँ आते ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ के लांघे होके लंघ गया। वो पिया अध नंगा कपड़िया नाल, अध नंगा गा, कुटिया मारिया, अध मोया पिया गा। एक जाजक होंदा आया ਉਹਦੇ ऐ लग गया। हालेलुया। पर खुदावंद यसू ने डायरेक्टली वार किते कीता, किहनू दसना चाहया भी वो तुसी हो। हालेलुया। अज भी बहुत सेवक ने जिहड़े कलीसिया के दर्द में समझते नहीं है। हालेलुया। भी मेरी कलीसिया के विच कित्थे किहड़े बंदे दी किहड़ी जिंदगी की प्रॉब्लम चल रही है, और मेरा फर्ज बनता उसदे नाल खड़ा होने के लिए। खुदावंद यसू सानू भी सिखा रहा। हालेलुया। खाली लेना नहीं सिखा रहा, देना भी सिखा रहा। खुदावंद यसू जिथे जरूरत है उत्थे खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। और इस जगह ते कह रहे वो जाजक जिहड़ा कोल दी लंघ रहा। हाँ इसे तरह एक लेवी भी उत्थे पहुंचया। ये दो कौमां ने, ध्यान दिओ, ये बड़ियां दो कौमां ने, एक लेवी ते एक यहूदी, एक जाजक ते एक लेवी, दो फर्क ने। एक जिहड़े वर्शिप करने वाले चाहुंदे ने, एक जिहड़े हैगे ने इन्हां दे विच कलाम सुनाउण वाले चाहुंदे ने, आलम आउंदे ने। हालेलुया। ये दो कौमां ने, यहूदी ते लेवी। खुदावंद यसू ने दोनों नूं फड़िया, दोनों को कलाम के जरिए एक डैरी खड़ा किया, उन्होंने दोनों को मुख रख के गल करी खुदा ने। हाँ कहने पहला किहड़ा सी, एक जाजक सीगा जिहड़ा उस जगह तो लंघ रहा सीगा, बाई चांस तो थले उतरिया रातों, ਉਹਦੇ कोल दी होके लंघ गया। उन्हें भी नहीं देखा कि ये कौन है जिहड़ा पिया गा, अदम होया कि साडा है कोई पाया है। हालेलुया। पर एक होर मैं करदा था, इत्थे हो सकदा है जी, मैं हुण भेत अज दसण लगेगा, हो सकदा जिहड़े यहूदियों के कपड़े लग होण ते गैर कौमां दे अलग होना, इस करके उन्होंने पहले पता लग गया, उसका कपड़ा देख के भी ये गैर कौम का। हालेलुया। हालेलुया। तुहानूं पता है खुदावंद यसू सी मुर्दे तो जिउंदा होए, किन्ने नूं पता अज भी जिउंदा ने। जाग आया सौण वाला जाग, मुर्दियां जो जी उठ, तां यसू तेरे ते चमकेगा। हालेलुया। सुनिए ध्यान नाल, खुदावंद यसू मुर्दा तो जिंदा हो गया। अगले हफ्ते दसूंगा खुदा ने चाहे। तब पतरस रसूल ते यूहन्ना रसूल दोनों जने
दौड़ के कब्र के अंदर चलते हैं और जाके की देखते हैं, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ सिर ते पटका बद्धा होया सी ਉਹਨੂੰ तय ला के रखा होया सी। तो पतरस ने कहा हाँ यीशु मुर्दਿਆਂ ਤੋਂ जिंदा हो गया। हालेलुया। इत्थों समझ लगेगी कि यहूदियों का ਜਿਹੜਾ लिबास है ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਦਰ है ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ कपड़ा ਉਹ अलग है, गैर धर्माਂ ਦਾ अलग ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ। हालेलुया। ਜਦੋਂ समझण ਦੀ ਜ਼ਰੂरत है ਸਾਨੂੰ, क्योंकि उस कब्र के अंदर और कोई भी नहीं गया, क्योंकि पैरा किन्ने दा लग्या होया? रोमियां दा। समझने वाली गल है, यहूदियों का पैरा नहीं उत्थे, रोमियां दा। और जिहड़ी वो तय ला के रखी है रमाल, वो कौन रख सकता है? यहूदी। और अंदर कब्र च प्यार कौन सीगा? वो कौन सी? हालेलुया। पतरस ने देखण सार कहता हाँ यीशु मुर्दਿਆਂ चों। हालेलुया। इस जगह ते भी इन्हें भी तां ना देखा हो सकता जिहड़े उपरले कपड़े उतारे उन्होंने नीचे का जिहड़ा कपड़ा पाया होया वो भी गैर धर्मां दे रंग दा। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़िए थोड़ा जिहा। हाँ जी। आते हम वेख के लांभे होके लंघ गया। हाँ दूजा इसे तरह एक लेवी भी उत्थे पहुंचया। देखो ये लेवी नहीं पहुंचया, खुदावंद यीशु ने दूसरा गल शुरू की कि लेवी भी आया भाई। हाँ आते हम वेख के लांभे होके लंघ गया, वो भी लांभे होके लंघ गया, पर एक सामरी सफर करता होया। सबने हालेलुया। लेवी आया, लेवी भी लांभे होके लंघ गया वचन के मुताबिक। वो भी बड़ा आलिम है, रब दे नेड़े रहने वाला, रब की वडियाई करने वाला, लेकिन जो जरूरत पई किसी की वो लांभे होके लंघ गया। इतने दूसरी गल भी हो सकती है, क्योंकि बच्चों तोड़ तोड़ के पेश नहीं करना हो सकता। ये रुझेवे जो हों दोनों जने, हो सकता हैकल के जिन्हें ज्यादा ड्यूटियां हों, इस करके हो सकता जल्दी लांभे हों। पर प्रभु ने दोनों का हिंट दिता तो कुछ कारण तो है, छुपया हुआ तो कुछ है। हालेलुया। हाँ पर एक सामरी सफर करता होया उत्थे आया। 35 पढ़ने लगे। ठीक है। आते जाओ वेख्या, ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤਰਸ खा के ਉਹਦੇ ਕੋਲ गया। देखो जी सामरी आया, सामरी गैर कौम का सीगा, वो तरस खाता उन्हें पहली गल। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद को सामरी क्यों पसंद आया? बलदेव जी क्यों पसंद किया सामरी को खुदा ने? क्योंकि सब तो पहला उन्हें ये नहीं देखा मैं कौन हाँ, और जो मूल डिग्या हुआ ये ਹੁਣ सब तो पहला ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਰਸ ਖਾਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ आते जा ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਤੇਲ ਆਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂ। ਤੇਲ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਘਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਕੂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੋਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਤਰਸ ਖਾਦਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਮਸਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਦਇਆ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ 35 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸਭ ਚੱਲਦੇ।
ਉਹਦੇ ਘਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਆਪ ਗਧੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮਝੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਧੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਅਦਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਟਕੋਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਣੀਏ ਅਗਲਾ ਕੰਮ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਰੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਲੱਭਦਾ। ਅਗਰ ਦੋਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਾਦਸਾ, ਤਾਂ 18 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਾਟ ਹੈ, 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਟਕੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਕੋਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਮਸਲ ਸੁੱਜੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਟਕੋਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਫੀ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਠਾਂ ਗੁੰਮੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਕੋਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਬਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਟਹਿਲ ਟਕੋਰ ਕਰਦਾ ਰਹੀ। ਇਹਦੀ ਟਹਿਲ ਟਕੋਰ। ਫੇਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੋ ਅਠਾਨੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭੜਿਆਰਿਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੱਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਪ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟਕੋਰ ਕਰਵਾਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੁਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਗਿਆ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਰੁਕਣਾ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਫੀ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਦੀ ਟਕੋਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਸੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਫੇਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੋ ਅਠਿਆਨੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਤ ਭਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਅਠਿਆਨੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਖਾਊਗਾ ਕੀ? ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਅਠਿਆਨੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਗੀਦ ਕੀਤੀ। ਪੜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਅਠਿਆਨੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਠਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਠਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈਆ ਦੀ ਟਹਿਲ ਟਕੋਰ ਕਰਦਾ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਟਹਿਲ ਤੇ ਟਕੋਰ ਕਰਦਾ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਲੱਗੂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸੁਣਿਓ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
कहता जिहड़ा तेरा होर लगूगा सो मैं जा मुड़ आवां जदों मैं वापस आवांगा इह रास्तियों तेरा भर देंगा मैं तेरा भर देंगा। हालेलुया हालेलुया। कितनी बड़ी मोहब्बत करी ने मुड़ पड़ोसी दे नाल कितनी करी है जी। हालेलुया। ये सच्चा गवांढी साडे जीवन जिहदे वांगू एग्जाम्पल पैदा होना चाहिए। हालेलुया। होनी चाहिए साडे जीवन दे विच इदां दी एग्जाम्पल पैदा। कई बार असीं करदे तां सही हुंदे आ असीं समझ नहीं पा रहे कि असीं की कर रहे करता असीं सही रहे हुंदे आ। कई बार असीं सारा कुछ कर लैंदे आ एंड मूवमेंट दे उत्ते आके असीं अपने आप नूं खराब कर लैंदे आ गल कुछ भी नहीं हुंदी। हालेलुया। और जी टाइम सेवा करने तो बाद जाता हुआ एक गल कह के क्या भरोसा दवा के गया भी कितने बाद ये ना हो जाए। देखो ये बड़ी टेक भरी गल कही उन्हें भी जो मैं वापस आएगा जिन्हें ज़्यादा पैसे लगने मैं वो भी दे दूँगा। कहते ये ना हो कि 2 ठानियाँ करके 2 दिन सेवा करे बाद में सेवा ना करे। हालेलुया। उस हद तक इन्हें टच किया उस गल में। और खुदावंद यीशु ने सामरी की उदाहरण दी कलाम के विच भी जिन्होंने तुसीं प्यार नहीं करते वो इन्ना प्यार करता हद तो वध। हालेलुया। वो इन्ना प्यार करता हद तो वध जिन्होंने तुसीं प्यार नहीं करते। सो उस मनुख का जो डाकुए दे हथ पै गया सी उन्हां तेहां विचों किहड़ा गवांढी मालूम हुंदा है। खुदावंद यीशु ने हुणे नूं पुछया कहंदा जिहड़ा डाकुआं दे हथ 'च पै गया सी इन्हां तिन्नां दे विचों सच्चा गवांढी किहड़ा प्रगट हुंदा है। वो बोलिया सुणियो जी। हालेलुया। इत्थे रुक के तुसीं थोड़ा जिहा हुण मैं थोड़ा जिहा होर विस्तार च गाना। सामरी लोग पूरे जूदी नहीं सीगे पता तुहानूं। सामरी लोग जूदी सीगे या जूदी नहीं सीगे कोई दस सकदा कौन बोले जूदी सीगे या नहीं। वो पूरे जूदी नहीं सी लेकिन है जूदी सीगे ये भी समझना पड़ेगा पर पूरे जूदी नहीं सीगे ये समझना पड़ेगा। मैं भरावां बताऊं सामरिया दे जूदी एक दूजे तो घिण करते थे घिण समझ नफरत करते थे। हालेलुया। कई बार चर्च के भी हालात होंदा दूरों ही प्रभु तो प्रभु मैं दुआ करना जो मेरे को बहुत लोग ने बहुत ऐसा को देखा मैं अपने जीवन में। हालेलुया। बहुत कुछ देखा। तीसरी गल सामरी जिहड़ा है डाकुआं द्वारा मारिया होया यहूदी उत्ते दया कर रहा है। ये समझो पहले ਇਹਦਾ मतलब जो 100% श्योर हो गया भी ये यहूदी सीगा जिन्होंने कुटिया ते मारिया गया सीगा लेकिन यहूदी और लेवी ने उन्होंने देखा तक नहीं था लेकर सामरी ने उसकी टैक्स सेवा करी और कठोर। हालेलुया। पढ़िए यूहन्ना दी इंजील 4 बार ਉਹਦੀ 6 7 8 9 पढ़िए ये सामरी कौन ने ये किन्ने के यहूदी ने आप भी देख लेने आ 4 दी 6 7 6 और उत्थे याकूब दा खूह है सी। देखिए जी एक जगह आ खुदावंद यीशु मसीह सेवा करता करता इस जगह से सामरिया के विच पहुंच गया। सामरिया एक कौम का नाम है। सामरी सामरी जादूगर भी होया नवे तराने विच आपां देखदे हां। तो इस जगह के उत्ते आया और वो कुएं ते आ गया। वचन दादा एक कुआ किहदा है याकूब दा जिहदे 12 पुत्र थे वो याकूब ने कुएं नूं पुटाया सीगा पट्टिया सीगा। हाँ सो यीशु पैंडे तो थक के उस खूह ते एवें बैठ गया। भाई देखियो खुदावंद यीशु मसीह शरीर च भी सीगा और पैंडा करता करता थक जाता सी। अज बहुते लोग ने मंजे ते पै के थक जाते। हालेलुया। सेवा करने की गल नहीं करते भी मैं कमांडी नूं जाके खुदावंद यीशु दे शुभ समाचार ही सुनाया वा मंजे ते पै के थक जाते। हालेलुया। खुदावंद यीशु मैं याद रखियो मेरी गल में खुदावंद यीशु लिखिया वचन दे विच पैंडा करता थक गया प्यास लगी आ। हाँ वो दोपहर का वेला सी और खुदावंद यीशु आज दोपहर में करते हैं अपन गर्मी बहुत है बाहर निकलना और खुदावंद यीशु दोपहर में सेवा कर रहे हैं। हाँ तद सामरिया दी एक तीमी पानी भरने आई। देखो खुदा दी निजात देखो किवें मिलती है। दोपहर को पानी भरना ही नहीं तो लोग सवेरे और शाम को पानी भरते हैं। हालेलुया। क्योंकि ठंडे वेले पानी इकट्ठा करते हैं लेकिन ये सामरी आ और खुदा नूं लैके आ रहा और खुदा अपने रास्ते में आप तैयार करता है। खुदा में प्यास लगी है पानी की
और सामरी नूं घरों खड़ा होया। आ जा अज तेरे पाप क्षमा करने आ। हालेलुया। कितनी बड़ी भेद की गल है। निगाह मार लियो तुसीं, कोई भी दोपहर को पानी नहीं लैण जांदा, जां सवेरे जांदा जां शाम नूं जांदा, पानी भरिया जांदा। तुसीं ते मैं भी भर देने पहलां। हालेलुया। सवेरे शाम इकट्ठा करते हैं पानी, दोपहर में नहीं। लेकिन इस जगह भी दोपहर की गल हो रही है, कुएं से दोपहर को आ रही है कली सामने। पर खुदावंद दे यीशु ने पिछों हुक्म देता, आजा अज तेरे पाप मैं क्षमा करना। हालेलुया। हाँ, यीशु ने उन्हें आख्या, यीशु ने उन्हें आख्या मैनू जल पिया, मैनू की कर जल पिया भाई। हाँ, क्यों जो उसके चेले खाण लई कुछ फुल लियाउण नूं नगर विच ये भी नोट करियो गल, खुदावंद दे यीशु दे लोग मंगदे नहीं आ। यीशु दे चेले मंगण नहीं गए, सबले हालेलुया मुल लैण गए नहीं। नोट करियो हालेलुया। वो ऐ नहीं करन गए भी हाँ साडा प्रभु उत्थे बैठा गा, 2 रोटियां दे दो, चाह दे दो, मुल लैके नहीं गए। मुल लैण गए बचन दसदा खुदा दा कलाम कहता सिरों दे बच्चे भुखे रह जाणगे, मेरे तालबे दे भुखे नहीं रहणगे। हालेलुया। समझना पैगा बच्चन। हाँ, तां उस सामरी दीवी ने उन्हें आख्या, और देखो सामरी ने कहा हे बीबी मैनू पानी पिला, और सामरी सवाल कर दिया। सामरी को कितने पता लगे गल का, देखो ध्यान नाल पढ़ने वाली गल। हाँ, भला तू यहूदी हो के मेरे कोलों जो सामरी दीवी हां पीण नूं किवें मंगदा है। सुनो ध्यान नाल, सामरी ने एकदम झट होके कहा तू यहूदी हो के मेरे तो पानी मंगदा। उन्होंने कितना पता लगे खुदावंद यीशु से नेम प्लेट चक्की कहता मैं यहूदी हां, पहरावे का पता लगे। हालेलुया। तुहानू ते मैनू लोग मसीह किवें समझणगे? हाँ जी, तुहाडीआं गल्लां तो, तुहाडे जीवन तो, तुहाडे बोलण तो, तुहाडे चलण तो, तुहाडे बैठण तो, तुहाडे देखण तो पता लगेगा हाँ ये मसीही आ। हालेलुया। अगर तुसीं बदले नहीं अपने आप को फिर की हो? हालेलुया। प्रभु दे कोले आके सामरी ने सिर्फ ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇਖਣ ਸਰ कहता, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸਰ कहता ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਸਾਮਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੋਣੀ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, क्यों जो यहूदी सामरिया नाल नहीं वरतदे। पहली गल की आ यहूदी सामरिया नाल वरतदे ही नहीं है। हाँ, यीशु ने उन्हें उत्तर दिता, यीशु ने आख्या जे तू परमेश्वर दी बख्शिश नूं जानदी। हालेलुया। अगर तू ये गल नूं जान लिया कि मैं यहूदी हां, अगर तू ये जानदी होंदी परमेश्वर दी बख्शिश होण वाली आ, अनुग्रह होण वाला तेरे ते अज ये गल नूं जानना चाहिए। हाँ, अते ए कि ओ कौन है जो तैनू आखदा है भाई ये जानना जरूरी नहीं किहड़ा ते तो पानी मांग रहा वो कौन है, ये जानना जरूरी आ कि परमेश्वर दी बख्शिश किस विच है कि तू अपने गवांडी नूं ध्यान कर। हालेलुया। तो पानी पिलाउणा सी, बख्शिश तां मिलनी ना तेनू। हाँ, 10 नौ तक पढ़ो। हालेलुया। अगर तुसीं नूं 4 नूं अगे जाके पढ़ो, सामरी दा जीवन चेंज करके रखदा परमेश्वर ने। होका दी फिरदी आ। अज लोग अपने पाप नूं लुकाउण दी कोशिश करदे मेरे पीए भैण भाईओ, पर सामरी आके पूरी दुनिया दे विच होका दे रही है। हालेलुया। एक कुएं दे उत्ते बख्शनार आया जिन्हें मेरे पापा नूं जागर करता, जिन्हें मेरा सब कुछ दस छड्डिया। हालेलुया। हालेलुया। अज असीं की करदे, असीं लुक के बैठण दी कोशिश करदे, पाप ना पता लगदा साडा, पर इहने सच्ची गवाही दित्ती है जाके यीशु दी। हालेलुया। जे किसी ने गवाही देने का टाइम मिलता ना, गवाही भी सही नहीं देती मेरे ना की प्रॉब्लम थी, मेरे जीवन की प्रॉब्लम सी, और खुदा ने मैंने क्यों बचाया और किस तरीके से मैं खुदा को प्यार करता था। हालेलुया। इतनी 8-9 गल्लां सीखनियां ने। देखते हैं पहली गल, सामरी केवल हमदर्दी नहीं, सामरी जेडे ने वो केवल हमदर्दी नहीं दिखाई, उन्हें करके दिखाया। हमदर्दी दिखाई कि करके दिखाया? करके दिखाया। वो अपने कोल दुतरे जे कदे दुतरे जाके उन्होंने साफिया सवारिया, वो जख्मां नूं बन्निया। पहली गल असीं दिखावा नहीं करना। खुदावंद यीशु असीं सानूं सिखाउणा चाहुंदा, असीं दिखावा नहीं करना किसी गल दे विच, असीं उहनूं करके दिखाउणा। दूसरी गल, उन्हें वो जख्मां दा इलाज किया, ना कि उहनूं खरीदिया। हालेलुया। तीसरी गल, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ जगह इंतजाम किया, ਉਹਦੇ ਲਈ जगह का इंतजाम करेगा नहीं करेगा?
खुदावंद यीशु दाता कहना वो लैके गया जाके एक सराह के विच रखिया उसकी टैल्ट मोड़ की थी नाल जांदा जांदा की करा पैसे दे के गया। तीसरी गल होर बड़ी बड़ी करके गया भी जब मैं वापस आऊँगा जो बंद ला के पैसे उन्हें दे दूँगा। हालेलुया। इस हद तक जाना आपने। हालेलुया। इस हद तक जाना आपने अगर सच्चे मंडी बनना था। हालेलुया। चौथी गल उन्हें उसका पूरा खर्च सहन किया। ये नहीं कि मेहमान तुहाडे घर आ गया वो प्रॉब्लम सीगा पैसे तो उस तो मांग रहे हो सब्जी बनानी है और पैसे दे दो। हालेलुया। आसान है। अगर तुम किसी को घर उतारिया ना तो सामरी की कहानी समझ लो भी तुम की करना। हालेलुया। मैं 2 दिन पहला 3 दिन पहला एक जगह पर गया पिंड नंगल गया। मैं तुम्हें दस दी राजदीप पंच भी नहीं आया। हालेलुया। बड़ा मैं जो संगत सारी समाप्त होगी बाद मेरे को आया मैंने कहा संधि गल करनी सी। मैं हाँ बेटा दस कहता जी मेरा दिल है मैं थोड़े पैर तो हाँ कर पूरा कर। हालेलुया। अगर मैं रख के आए गल हो सकता तेरे दिल च ही रहेगी गल। देखो उन्हें की किया अदब रखिया सारा कुछ तैयार किया सब कुछ करने तो बाद आखिर के मूवमेंट तो उन्हें की किया मेरे नाल। हालेलुया। मैंने बड़ा अच्छा लगे उन्होंने ब्लैस किया खुदा के नाम के। ये नहीं कि मैं तुम्हें सिखा रहा कि तुम घर मैं जावा मेरे पैर तो नहीं वो दिल की गल उन्हें पूरी की है। हालेलुया। इत्थे भी जिहड़ा तुसीं करन लगे उन्हें ईमानदारी ना करो वो सरसा ना करो अपने जीवन का फिर जिहड़ा कीता वो फायदा नहीं। हालेलुया। लोग थोड़ी मिसाल देन जाके कि मैं फलाने के घर रुकिया उन्हें मेरी इस तरीके से खिदमत की है। लोग थोड़ी मिसाल देन। हालेलुया। पंजवीं गल इसलिए अपने अपना वचन जो मूँह चो नहीं बोलना दिल तो करना। की करना अपने दिल तो करना मुँह तो नहीं करना। मुँह तो कौन बोलता शैतान बोलता। हालेलुया। खुदावंद यीशु ने तो तुझे दिल तो करो जो करना दिल तो करो। 6वीं गल साढ़े काम ने ईमानदारी ना सच्चाई ना करने चाहिए। जो ये गल उन्हें ईमानदारी ना भी किया सच्चाई पहला पत्र पढ़ी बेटा पहला जून ना वो 3:18 पढ़ी बेटा जल्दी करो। सच्चाई नाल करना जिहड़ा कुछ करना फरेब नाल नहीं करना। हे बच्चों असीं गल्ली अते ज़बानी नहीं। हाँ जी कितने लोग इस गल का एग्री ने मेरी नाल। खुदावंद कहता गली जबानी नहीं मतलब गल्लां बातां नहीं पढ़ी बेटे हे बच्चों असीं गल्ली अते ज़बानी नहीं सानू गली ते ज़बानी नहीं सगों करनी अते सच्चाई तो प्रेम करिए। कादे तो करनी तो और सच्चाई तो करके और सच्चाई के नाल प्यार करिए। एक दूसरे को करिए करके दिखाइए और प्रेम करिए। हालेलुया। उसी ते मैं खुदावंद यीशु ने ऐसा किहड़ा काम करया सी कि वो तुहाडे ते मेरे लिए शरीर ते चढ़ गया। तुहाडे ते मेरे लिए उन्हें अपने हाथों पैरों में किले टुकवा लिया। ऐसा किहड़ा काम किया सी जी आपने कहीं तो पाप ही किया सी लेकिन उन्हें सानू प्यार करके दिखाया। सरसा नहीं किया अपनी जान मार दी साढ़े। हालेलुया। अपने एक एक बूंद लहू पाना था कि तुहानू ते मैनू खुदावंद यीशु डेली नहीं देखता कि तुहाडे चलने फिरन बोलण सुनने को देखता नहीं। तुसीं की कर रहे हो कि नहीं देखता देखता नोट करता वो जानता कि तुसीं की कर रहे हो खुदावंद यीशु दे की वो नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे कि वह नाम असं बदनाम कर रहे हैं जो इज्जत दवा रहे हैं कि नहीं देखता तो मैंने देख रहे हैं मेरे प्रिय भैन भाई वो जांचता परखता तो। हालेलुया। वो देख के परख रहा तो पढ़िए सर 36 चाहिए लास्ट देख बस थोड़ा टाइम में ले लिया। वो बोलिया जिने उस उत्ते दया की जिने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ दया की फिर यीशु ने आख्या कहना ਕਿਹੜਾ ਗਮਾਂਡੀ ਆ प्रभु ਉੱਥੇ आ गया कहना ਕਿਹੜਾ ਗਮਾਂਡੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਨੇ ਉਹਦੇ दया ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦ ਸੰਭਾਲਿਆਗਾ। हाँ जिने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ दया की हाँ फिर यीशु ने आख्या
तू भी जाके एवें ही कर, तू भी जाके एवें ही तुसी भी जाके अज एवें ही करो। हालेलुया। तुसी भी जाके अज एवें ही, ये कोई जरूरी नहीं है कौन मेरा घमंडी आ, ये समझना जरूरी है मैं किहदा घमंडी हूं। हालेलुया। ये समझना बहुत जरूरी है। और खुदावंद यीशु ने एक बार शरीर के चढ़ते टाइम जिन्होंने माफ करता दोबारा चारे अंजीलों के 27 किताबा नवे इतनामे दी किते नहीं लिखा हैगा, कोई भी उन्होंने बाद में गल करेंगे। खुदा ने यीशु ने कहा पिता इन्होंने माफ कर, इन्होंने जान नहीं कर रहे। हालेलुया। अगर असं माफ ही नहीं कर सकते तो खुदावंद यीशु के सच्चे पैरवीर हैगे जी। हाँ जी, असं भी यीशु नहीं मानते, फिर असं किहनूं मनदे पता नहीं जे असं माफ नहीं कर सकते। जैसे माफ करते कुदरत रखते हैं और खुदावंद यीशु के फजल और अनुग्रह से रखते हैं। हालेलुया। अगर साडे दिल के अंदर माफ करने की ताकत आएगी सिवाय यीशु तो नहीं आएगी, सिवाय यीशु तो नहीं आएगी। अगर खुदावंद यीशु तुम्हारे जीवन च होएगा तो वो आएगी माफ करने सामर्थ तुम्हारे जीवन च। हालेलुया। हालेलुया। असीं किसी को तुच्छ ना समझिए, असीं किसी को अशुद्ध ना समझिए, असीं किसी को नीच ना समझिए, असीं किसी को पापी ना समझिए। हालेलुया। तुहानूं पता है मैं वो गल नोट नहीं किया, खुदावंद दे कलाम दे विच गल लिखी साफ एक हैकल दे विच सर तुहानूं पता तो पढ़दे हो, एक हैकल जो प्रार्थना करन गए जो कि पढ़दी चल रही एक गल पढ़दी बस बड़ा जबरदस्त है। असीं किसी को परखण की जगह अपने आप को परखना शुरू करें। हाँ जी कि दो मनुख प्रार्थना करने लई हैकल विच गए। लास्ट दे बस दो मनुख प्रार्थना करने एक हैकल च गए ने, एक भवन च गए ने। अज साडे विच 50 लोग इस चर्च प्रार्थना करना है। हालेलुया। वो ज़्यादा सब तक इस प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो अज जिन्ने लोग भी आप इस चर्च से प्रार्थना करना है, ये तो दो लोगों के विच प्रार्थना करना है अंतरदेव लोग ही आ। एक फरीसी अते दूजा मसूलिया गा। फरीसी ने खलो के अपने एक आलमा गा समझाउण वाला फरीसी है, ये बड़ा उच्चे दर्जे का आदमी आ। दूजा मसूलिया पाप करने वाला, टैक्स लैण वाला। हाँ, फरीसी ने खलो के अपने जी विच इउं प्रार्थना की, अपने दिल च प्रार्थना कर रहा। ज्यों ही हैकल च आया और आगे प्रार्थना करनी शुरू करी। की करी कि हे परमेश्वर मैं तेरा शुक्र करता हाँ। बड़ी बढ़िया गल करके देखो प्रार्थना कितनी सोहनी प्रार्थना कर रहा। कहना मैं तेरा शुक्र करता हूँ भाई मैं होरना वांगू नहीं हाँ। नाल दी नाल हालेलुया ली तो उतर गया। मैं होरना वर्गा नहीं हाँ जो लुटेरे जेड़े लुटदे ने, कुधर्मी क्योंकि पिछे ले भी बड़ा सीगा मसूलिया जेड़े कुधर्म करते ने अते जनाकार हन। आ जनाकारियां करते ने अते ना इस वसूलिए वर्गा हां। फिर पहला आले तुम्हारे सी गल नाल दी नाल डायरेक्ट ओदे दी आ गया। कहंदा वसूलिए वर्गा भी नहीं, मैं ते वर्गा नहीं आ। हां मैं साथे विच 2 बारी वर्त रखदा हां। कहंदा हफ्ते च मैं 2 वर्त भी रखना, मैं इहदे वर्गा नहीं आ। ये लुटदा गा सब कुछ कर रहे, मैं हफ्ते च 2 वर्त भी रखना। हां अते अपनी सारी कमाई विचों दसौंध दिंदा हां। कहंदा जिन्नी मेरी पैदावार हुंदी है कमाई हुंदी है तो दसवांश भी पूरा दंदा। हां पर उस वसूलिए ने कुछ फर्क ना खड़ोगे ऐना भी ना चाहया। फिर वो दूसरे दी क्वालिटी दस रहा खुदावंद ने। कहंदा जेड़ा वसूलिया सी ओने खड़ो के ऐना भी ना चाहया, जो अपनी आँखियां आकाश दी वल चुके। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर तो डरदा है पाप विच लेकिन वो डरदा है। वो आकाश वाला है नहीं देखा जिन्हें ये गल करदा हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद है मैं आप पापी बनना मिलेगा। हालेलुया। पर इन्हें अपने आप को नीमा किया, नीमा करया अपने आप को खुदा दे अगे। हाँ सगों अपनी छाती पिटदा, दूजा एक बा मार के रो रहा छाती पिट के खुदा दे अगे। हाँ अते ये कहता सी इको गल कह रहा सी तुहानू ते मैनू अज की कहना चाहिए, इको गल कहनी चाहिए कि हे परमेश्वर मैं पापी उत्ते दया कर, मुझ पापी उत्ते दया कर दे। मैं गलतियां कीतियां ने प्रभु, अज तेरा वचन मैं सीखिया गा। तू मैनू पड़ोसी नाल प्यार करना किवें सिखाउणा, संगत च किवें सिखाउणा। हालेलुया। तेरे दादासियां नाल किवें सिखाउणा प्यार करना, मेरे ते दया कर। हां मैं तुहानू आखदा हां। प्रभु कहंदा मैं तुहानू इह गल आख रहा जो ओ नहीं पहला वाली जेड़ा हफ्ते 'ਚ 7 वारी वर्त रखदा दसवांश भी पूरा दिंदा है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਧਰਮੀ ਘਰ ਠਹਿਰਿਆਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਝ ਪਾਪੀ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੂਗਾ ਸੋ ਨੀਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੋ ਨੀਵਾਂ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। और बहुत लोगों को ऊंचा किया। हालेलुया। आप सब खड़े होंगे, अखर बंद करेंगे।